प्रेस वार्ता का मुख्य एजेंडा जो किसान आंदोलन 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर और खनौरी के बॉर्डरों पर चल रहा है, उसके हुए हादसों के बारे में, उसके आगे की रूपरेखा के बारे में और हरियाणा में आंदोलन के दौरान हुई गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से हरियाणा की और पूरे देश की जनता को यह कहना चाहता हूँ कि किसानों ने कोई भी रास्ता जाम नहीं किया है, किसानों ने किसी तरह का कोई रास्ते में अवरोधक नहीं लगाए हैं। ये हरियाणा सरकार ने जो नेशनल हाईवे हैं उनके ऊपर अवरोधक लगाकर पूरे हरियाणा को अलग थलग करने का काम किया है। बात करें सिरसा ज़िले की, तो सिरसा ज़िले में भी मुख्य मार्ग जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है उसके ऊपर खैरे का जो घग्गर नदी का पुल है उसको बंद करके बिल्कुल 2 भागों में सिरसा को बांट दिया है और भी छोटे छोटे रास्तों पर अवरोधक लगाकर अभी बच्चों के पेपर चल रहे हैं। बहुत परेशान हैं आमजन लोग, सभी किसान मजदूर आवाम सभी परेशान हैं। तो हम अपील करना चाहते हैं सरकार से कि सभी रास्तों के अवरोधों को हटाया जाए। इंटरनेट सेवाएं बहुत लंबे समय तक जो नहीं थी बच्चों के पेपरों में, और आम जो एक तरफ तो हम कहते हैं डिजिटल इंडिया, तो जब डिजिटल इंडिया में नेट नहीं था तो बहुत दिक्कतें आई हैं, तो उनको इंटरनेट सेवा तो आज से चालू कर दी गई है। तो हम अपील करते हैं सरकार को भी रास्ते भी खोल दिए जाएं ताकि आम जन को कोई दिक्कत ना आए। अब बात रही आंदोलन की, आप सब पत्रकार बंधुओं ने नज़दीक से आंदोलन को दिखाया है। दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि कभी भी 2 देशों की भी अगर युद्ध होता है तो उसमें भी कुछ चीज़ें मानवता के आधार पर देखी जाती हैं। उनको, चाहे आप पत्रकार बंधु हो, आपको सेफ रखा जाता है, चाहे कोई मेडिकल सुविधाएं देने वाले एम्बुलेंस हैं जहाँ मेडिकल कैंप है उनको सेफ रखा जाता है, कोई घायल हुआ तो उसको इलाज के लिए ले जाया जाता है। लेकिन इस आंदोलन में अपने देश में अपनी राजधानी में जाने के लिए जो किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनके ऊपर ऐसा जुल्म किया गया है। जब 21 तारीख की घटना को देखें, पहले 13 को 14 को शेलिंग हुई, बहुत सारे जो है मनुष्यता के विरुद्ध जो हथियार बरते जाते हैं वो भी यूज किए हरियाणा सरकार ने, लेकिन 21 को तो सारे जुल्मों की जो है हद कर दी। जब सीधी गोलियां चलने लगी, उसमें गोलियां चल रही थी, बिल्कुल फ्रंट पर हम खड़े थे, बिल्कुल शांति की अपील कर रहे थे, किसानों की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। बहुत जो सामने वाले लोग थे वो उकसा रहे थे, किसानों को थापियां मार रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे किसी तरह इसको उग्र किया जाए। तो जब ये आंदोलन, सबसे पहले उन्होंने आंसू गैस के, सबसे पहले पानी की बौछारें छोड़ी, उसी के दाम सैकड़ों आंसू गैस के, जहरीली गैस के गोले छोड़े, उसके बीच में मोर्टार दागे के बहुत सारे जो किए, उसमें वहाँ तक भी बस नहीं की। उसके बाद सीधी गोलियां चलाई जो कि हमारे जो साथी है शुभकरण सिंह, उसके गर्दन में लगी और उसको दूसरे किसान साथी ने उठाकर मेडिकल कैंप में लेके आए, वहाँ से आगे हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे वो उसकी रास्ते में जाते मृत्यु होगी। तो साथियों, ये बात पूरे देश तक, पूरी जनता तक ले जाना चाहते हैं। जब यह सारा कुछ हो रहा था, उस तरफ से सिविल ड्रेस में जो पुलिस के गुंडे कह सकते हैं या पुलिस के द्वारा हायर किए हुए गुंडे कह सकते हैं हम, तो उन्होंने पूरी जोर से पूरी दूर तक आंसू गैस के गोले छोड़कर बीच में से आए। तो कई सारी जो हमारी आगे ट्रालियों में बुजुर्ग बैठे थे उनको, ट्रालियों को तोड़ा, ट्रैक्टरों को तोड़ा। उसके बाद यहाँ तक भी बस नहीं हुई, आगे जो जितने साथी आगे थे उनको 4-5 साथियों को आगे ले जाकर वहाँ बोरियों में बंद कर इतनी बुरी तरह से पीटा, पकड़ के ले गए। इससे भी आगे जो मैं पहले बात कर रहा था, जो मेडिकल कैंप थे उनके ऊपर हमला करके, उनको तहस नहस करके, उनकी कुछ मेडिसिन बिखार दी, कुछ उठा के ले गए। जो पत्रकार बंधु थे उनको भी नहीं बख्शा गया। मतलब ये पहली बार हुआ है। अभी एम्बुलेंस थी, जो एम्बुलेंसों को तोड़ दिया गया, ट्रैक्टरों को तोड़ दिया गया, ट्रैक्टरों के ऊपर जो साथी बैठे थे उनको भी मारा पीटा गया और कुछ साथी वहाँ से उठाकर ले गए, जो कि आपने देखा होगा। जो हमारा एक साथी रोहतक पीजीआई में था, अब कल उसको शिफ्ट करके पीजीआई चंडीगढ़ भेजा है। तो ये वहाँ बर्बरतापूर्वक व्यवहार हुआ जो कि अति निंदनीय है, जो जितनी इसकी निंदा करे उतनी ही कम है। ये एक बहुत बड़ा एक काला दिवस था जो
हमारे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, अवाम के लिए केंद्र की सरकार द्वारा हरियाणा की सरकार को कहकर जो किसानों पर करवाया गया। साथियों, आगे इस आंदोलन को लेकर बिल्कुल शांतमय तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, सिरसा हरियाणा में पूरी तरह से आपने देखा होगा भी कोई भी किसान उठता है तो उसके घर पुलिस पहुंच जाती है, उसको गांव में दहशत जैसा माहौल करके गांव में फ्लैग मार्च किया जाता है। आप परसों 23 तारीख को खेड़ी चौपटा में धरना लगा हुआ था, वहाँ ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर वहीं भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वहाँ मारा पीटा गया, लाठीचार्ज हुआ, उनको भी खदेड़ा गया। ये हरियाणा की बात है। तो हम हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर से कहना चाहते हैं भी आप इतना बड़ा तशद्दुद किसानों पर क्यों कर रहे हैं। हम सवाल पूछते हैं, जब वहाँ पुलिस आगे आई थी तो वहाँ हमारी कुछ ट्रालियों पर छोटे साहिबजादों के फ़ोटो लगे हुए थे, माता गुजर कौर के फ़ोटो लगे हुए थे, माता साहब कौर के फ़ोटो लगे हुए थे, जिसके कारण आज भारत में हम चैन का सांस ले रहे हैं। जिनकी कुर्बानी के कारण आज भारत है, उनको भी बख्शा नहीं गया, उनको जो है बेअदबी की गई, उनको फ़ोटो को पाड़ कर उनके ऊपर पैरों से जो है प्रहार किया गया। इतनी बड़ी जो है हमारे साथ इतना बड़ा व्यवहार किया गया। तो साथियों, अब आगे की रणनीति को लेकर जो संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, 2 फॉर्म है जिसमें लगभग देश भर की 250 जथेबंदियाँ हैं, वो जो है आगे 28 तारीख तक के प्रोग्राम है और 29 को जो ऐलान होगा पीसी के माध्यम से। आज WTO पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर आज कन्वेंशन है दोनों बॉर्डरों पर। कल पूरे देश भर में WTO के पुतले फूके जाएंगे और उसके बाद जो अगला प्रोग्राम है 27 तारीख को दोनों फॉर्मों के, खनौरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और शंभू बॉर्डर पर किसान मजदूर मोर्चा, दोनों फॉर्मों के हैं जो वो मीटिंगें होंगी। पूरे देश भर की किसान जथेबंदियाँ शामिल होंगी और 28 तारीख को दोनों की साझा एक बैठक होगी जिसमें 250-300 के करीब जथेबंदियाँ देश भर से हिस्सा लेंगी। उसके बाद 29 तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो राज्यपाल जी ने तो फिर MP बनना है, तो क्या हम पहले कह रहे हैं हमारा मोर्चा, हम जब दोनों फोरम में लड़ी हैं तो मंच पे ना किसी राजनीति वाले को आने देंगे ना राजनीति में जाएंगे। चंदौली ग्रुप ने कमेटी बनाई है जो कह रहे हैं कि जितने भी किसान संगठन उनका तालमेल होके और इकट्ठे इस संघर्ष को लड़ा जाए। माननीय चंदौली साहब सबसे पहले बोले भी मेरे से वाइट पेपर लिखा लो, इनकी कोई मांग नहीं मानी जाएगी। मैं कहता हूँ दोनों करना ही नहीं चाहिए। पहले दिन, दूसरे दिन चंदौली साहब की स्टेटमेंट और 10 दिन में 10 बार तो स्टेटमेंट आ गई उनकी। तो आगे आपको अब क्या लगता है? हमारा आंदोलन बिल्कुल सही दिशा की ओर जा रहा है। हमारे बहुत सारा नुकसान इस आंदोलन में है, लेकिन फिर भी किसान इस पर डटे हुए हैं। आंदोलन शिखरों पर है, आंदोलन जीत तक जाएगा। हमारा मकसद, कई कहते हैं भी कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है, तो हमारा उससे मतलब नहीं है कोई लड़े, कोई जैसे हमने तो चुनाव लड़ना नहीं है। जो हमारे को चिंता है, चिंता तो लड़ने वालों को, जिन्होंने चुनाव लड़ना है। इसलिए हमारा उतनी देर तक आंदोलन चलेगा जब तक मांगें नहीं मानी जाती। तो अब आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को माने। प्रधानमंत्री आज मन की बात भी कर रहे हैं कि मन की बात में करते करते किसानों की बात भी कर दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। कल जो पुतले फूके जाने हैं वो कहाँ गाँव स्तर पे है या जिला स्तर पे है? वो हम साथियों 2 जो प्रोग्राम कल, आज तो यह है कल WTO के पुतले फूके जाने देश भर में। तो सभी जगह पे जहाँ कोई फूक सकता है, गाँव में, तहसील स्तर पर, उपमंडल स्तर पर, जिला, जहाँ भी फूक सकता है वो करना है। और दूसरा, इसके अलावा कोई दोनों बॉर्डरों से कोई प्रोग्राम नहीं है। जो 26 का है हमारा WTO के पुतले फूकने का है, कोई पैरेलल प्रोग्राम करता है तो उसकी मर्जी है। इसको मजबूत करने के लिए इस प्रोग्राम को बढ़ाएं। पहले भी सबका धन्यवाद। उस शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कैंडल मार्च जो है निकाले गए हैं। बहुत बड़े लोगों ने पूरे रोज के साथ वो कैंडल मार्चों को निकाला है। अच्छा जी, अब लोकसभा के चुनाव होंगे अगले महीने, आचार संहिता लग जाएगी, उसमें भी आपका धरना जारी रहेगा? हाँ, मैंने पहले भी बोला है, हमारे को आचार संहिता से नहीं है मतलब, हमारे मांगों का मतलब है अगली सरकार मान लेगी। हम आचार संहिता से जो डरें, जो हमने इलेक्शन लड़ने हैं या किसी पार्टी के प्रोजेक्ट हैं या किसी पार्टी को नुकसान या फायदा पहुँचाना, हमने कभी नहीं कहा मोदी हटाओ देश बचाओ, हमने नहीं कहा। वो दूसरा एक दूसरे पहलू है, जो दूसरा मोर्चा है जिसमें इलेक्शन लड़ने हैं, राजनीतिक वाले लोग हैं, वो कहते होंगे। हम तो कहते हैं भी पहले कांग्रेस ने जब उस समय WTO आया है, उस समय
जो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, माननीय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उस समय हमारे जो किसानों का गला घोटने का काम वहाँ से शुरू हुआ है, तो आज तक वो चलता आ रहा है। ठीक है।